सरकार जो हमारी सेंटर सरकार है, क्योंकि मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता एक छोटा सा मेंबर हूँ जो काम करता हूँ अपनी पार्टी के लिए और करता रहूँगा। इंशाल्लाह मरते दम तक एक सिपाही और सैनिक की तरह काम करूँगा भाजपा के लिए, क्योंकि ये एक मजबूत और सख्त तरीन और ईमानदार सरकार है। तो मतलब दुख का इजहार कर रहे हैं कि हमें पहले राशन डबल मिलती थी, कैंपटन भी मिलती थी और फ्री भी मिलती थी, लेकिन इस वक्त ये जो ऐलान हुआ है ये तकरीबन गलत हुआ है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि अगर हमें राशन पूरे तरीके से ठीक मिले, जितना चाहिए हमें कम से कम। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम खित्ता चनाब के एक दूर दराज इलाका पंचायत कुरधार ब्लॉक कास्तिगढ़ के अंदर मौजूद हैं। नाजरीन, इस वक्त इस ख़राब मौसम के होते हुए यहाँ पर कुछ लोगों ने हमें बुलाया और उनकी कुछ परेशानियाँ थी, इसलिए इस वक्त हम इस पंचायत कुरधार के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इन्होंने सेंसस 2011 के मुताबिक जो इंसाफ लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। इस सिलसिले में इन्होंने बात करने के लिए यहाँ पर कहा है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि सर क्या कहना चाहेंगे आप सेंसस 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके वजह से लोगों को किन किन परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मोस्ट वेलकम, अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया सेंसिंग 2011 के बारे में 2010-11 के बारे में बोलने के लिए। देखिए, जो सेंसिंग 2010-11 में हुई है उसके मुताबिक उस टाइम में जो 2010-11 में सेंसिंग हुई है वो उस वक़्त जो सेंसिंग हुई है उस वक़्त उन टीचरों ने, उस्तादों ने उसको कहीं किसी बड़े ऊंचे पत्थर के ऊपर या एक जगह जमा होकर की हुई थी, जिसमें हमारे 70 साल, 80 साल और 90 साल बुज़ुर्ग भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2010 में जो बच्चा 2 महीने का था या 1 महीने का था और 2011 में जो पैदा हुए थे वो इस वक्त 12 से 13 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राशन कार्ड के अंदर नहीं है। यहाँ से जनाब एक सवाल खड़ा होता है कि लोग हमारे क्या कहते हैं, जितने भी राशन डीलरान हैं, दूसरे लोग हैं, उनको जाकर परेशान करते हैं कि हमारे बच्चों को चढ़ाओ। वो आधार कार्ड वगैरह हर वक्त उनको पहुंचा कर देते हैं, लेकिन वो बच्चे आगे कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। सबसे बड़ी नादानी और नालायकी ये है। और मैं इस वक्त हमारी अपनी सरकार, मौजूदा सरकार जो हमारी सेंटर सरकार है, क्योंकि मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता एक छोटा सा मेंबर हूँ जो काम करता हूँ अपनी पार्टी के लिए और करता रहूँगा। इंशाल्लाह मरते दम तक एक सिपाही और सैनिक की तरह काम करूँगा भाजपा के लिए, क्योंकि ये एक मजबूत और सख्त तरीन और ईमानदार सरकार है। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ और हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि सेंसिंग 2010-11 जो 2020-21 में होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से कोरोना काल की वजह से वो डिले होगी, उसको नहीं किया गया। लिहाजा मैं मौजूदा सरकार से, अपने नरेंद्र साहब से ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि सेंसिंग 2020-21 को जल्द अज जल्द इसको करवाया जाए ताकि गरीब लोगों को राहत मिले। इसके अलावा बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे ये आज नया एक ऐलान किया है हमारी सेंटर सरकार ने कि PMGAKY जो प्रधानमंत्री गरीब अनयोज का राशन मिलता था उसको बंद करके NFS में कन्वर्ट करके राशन दिया जाएगा। इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को इस वक्त परेशानी आ रही है और वो इसको मतलब दुख का इजहार कर रहे हैं कि हमें पहले राशन डबल मिलती थी, कैंपटन भी मिलती थी और फ्री भी मिलती थी, लेकिन इस वक्त ये जो ऐलान हुआ है ये तकरीबन गलत हुआ है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि अगर हमें राशन पूरे तरीके से ठीक मिले, जितना चाहिए हमें कम से कम 5 नफरों को 60 किलो राशन महीने का लगता है, इससे भी ज़्यादा लगता है, लेकिन 60 किलो चाहते हैं। लेकिन अगर मिले, लेकिन कैंपटन मिले वो ठीक है, बेहतर है, फ्री से बेहतर है। वो फ्री खाने से कैंपटन राशन बेहतर है, लेकिन पूरा मिले।
इसके बारे में मैं अपने प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ और अपने फूड के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और दूसरी कैबिनेट मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ कि इसके बारे में भी गरीब लोगों के लिए सोचा जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के खास करके चनाब खित्ता के लोगों को इंसाफ दिया जाए। और हमारे यहाँ के लोगों की दूसरी भी एक बहुत बड़ी शिकायत है। जब्बार साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जैसा कि हम इस वक्त देहाती इलाकों में हम रह रहे हैं और यहाँ पर लोगों का, जैसा कि आप मेवाजात हैं, बागात हैं, अखरोट हैं, सेब हैं और भी जो फल और यहाँ पे जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, जो हम चीज़ बाहर से लेते हैं तो हमें वो डबल कीमत पे मिलती है और जो यहाँ से हमारा जो अनाज जैसे कि अखरोट, सेब, राजमास जो हमारे बनते हैं उनकी कीमत जो है बहुत कम दी जाती है, जो कि यहाँ के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी और यहाँ के जो किसान हैं उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। क्या कहेंगे इस सारे मुद्दे पर? जी हाँ, मैं भी समझता हूँ और मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी ज़मीन है, हमें भी राजमा निकलते हैं, अखरोट निकलते हैं, सेब वगैरह भी होते हैं, भेड़ बकरियां भी हैं हमें। क्योंकि देखो, जब तक ना हम अपना काम करेंगे तब तक हमें कोई नहीं देगा। लेकिन मुझे अफसोस और दुख की ये बात है कि जब 2014 में 350 रुपये किलो अखरोट मैंने खुद बेचे, लेकिन इस वक्त 2022 में वही अखरोट 90 से 100 रुपये में किलो जाते हैं। और खास मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी जनता के लिए, पूरे हमारे चनाब वैली के लोगों के लिए क्या कहते हैं, ये एक नाइंसाफ़ी है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे मेवाजात हैं, हमारे अखरोट हैं, राजमाश हैं और जब हमारा प्याज वगैरह जब बनता है उस वक़्त तक, प्याज बनने से पहले तक प्याज की कीमत 60 से 70 रुपये किलो होती है और जब हमारा अपना प्याज तैयार हो जाता है, जब वो हम निकालते हैं और बेचने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त प्याज की कीमत को डाउन करके 10 रुपये से 8 रुपये कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी नादानी और हमारे लिए घटिया सोच है। मैं परेशान हूँ इस बात के लिए कि ये कौन लोग करते हैं, इसमें क्या वजह है। मैं अपनी सरकार जनाब अपने प्रधानमंत्री साहब से गुजारिश करता हूँ और गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करता हूँ, कम से कम हमारे फलों के ऊपर और हमारी जितनी भी चीज़ें खेती बाड़ों से मतलब पाई जाती हैं, इनके ऊपर अच्छे से अच्छे दामों में लिया जाए ताकि यहाँ के गरीब सुख की सांस ले सकें और अपने खर्चे को बर्दाश्त कर सकें। जी हाँ नाजरीन, ये बात कर रहे थे शेख अब्दुल जब्बार हकीम सुलेमानी चिश्ती नक्शबंदी। इन्होंने बात की यहाँ पर सेंसस 2011 में जो हुई थी उसकी रिगार्डिंग जो लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसमें भी लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ के किसानों को जो मुश्किलें दरपेश हैं, चाहे इनके सेब हों, बागाजात हों या अखरोट का जो फसल यहाँ पर राजमाश वगैरह जो बनती है, उनके दामों पर लोगों को, यहाँ के किसानों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिर CNN अपडेट। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।